आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा मकसद ख़ास मुद्दा मकसद है। पीडीपी के लीडर महबूब मुफ्ती जी ने कल फ़ौज के बारे में कहा है कि यहाँ फ़ौजी दबाव है, आवाम इसीलिए आज परेशान है। लेकिन मैं उससे एक सवाल करना चाहता हूँ, एज ए सीएम जब वो रियासत जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी तो एक दफ़ा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसके साथ विज़िट किया है जम्मू कश्मीर में, तो उसने उस वक्त एक अल्फाज किया है, टॉफ़ी का इस लफ्ज़ उसने उस वक्त इस्तेमाल किया है। तो आज महबूब मुफ्ती कह रही हैं कि यहाँ फ़ौजी दबाव है, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर मैं उसको साबिका चीफ मिनिस्टर कहना चाहता हूँ कि उस वक्त एज ए चीफ मिनिस्टर आप थे, उस वक्त भी वही फ़ौज था और आज भी वही फ़ौज हैं, बल्कि उससे कमी हुई है। लेकिन जो आज फ़ौज यहाँ है तो ये इलेक्शन की वजह से आज यहाँ फ़ौज का आना, फ़ौज का जाना ये एज़ पर नॉर्मल्स हो रहे हैं। लेकिन मुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप एज ए चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त आपने ये बात क्यों नहीं सोची है कि यहाँ फ़ौज ज़्यादा है या कम है? तो ये जो आज वो बातें कर रहे हैं, ज़रा उसको अपनी गिरबान में देखना है। एज ए चीफ मिनिस्टर उस वक्त उसने कौन सी इख्तियार पॉलिसी की है, तो आज वो क्या कह रही हैं, दूसरी को उंगली उठाने के बजाय खुद अब उससे अपने गिरबान में नज़र डालनी है। तो एज अ फारूक साहब की क़यादत में गुपकार अलायंस इस वक्त चल रही हैं। फारूक साहब वाहिद एक पर्सनलिटी है, वाहिद एक चीफ मिनिस्टर हैं जिसने मोहम्मद मकबूल भट्ट को फांसी पर लटकाया है। बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू नहीं था, बल्कि एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर उसने उसको फांसी पर लटकाया है। आज मैं उसे कंडेम करता हूँ और उसको मैं मजम्मत करता हूँ कि ऐसे जो गुनहगार हरकतें उसने की हैं और कौम को धोखे में रखा है, तो आज कौम के सामने और एक कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको टोटल गलत कहा है। एज ए चीफ मिनिस्टर उमर साहब भी रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर फारूक साहब भी रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर महबूब मुफ्ती जी भी रही हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि जो फ़ौज उस वक्त था वही फ़ौज आज भी यहाँ है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसको मजम्मत करता हूँ। तो ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप देखिए कि सेंट्रल सरकार का एक प्रोग्राम है, तो जितने भी फ़ौजी बारकियाँ यहाँ हैं, वो फ़ौजी बारकियाँ यहाँ हैं, इंशाल्लाह आप देखिए इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उनको खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि फ़ौज में कमी आ जाएगी। देखिए बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है, मुझे बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। न मैं बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंटशिप जो यहाँ हैं, उनका जनरल सेक्रेटरी है, उनका प्रेसिडेंट है, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, मैंने आज तक किसी से मुलाकात भी नहीं किया है। लेकिन सतपाल मलिक साहब की क़यादत में एज ए गवर्नर जब वो थे, उस वक्त ये 1 लाख पोस्ट यहाँ वैकेंट थे। उस वक्त सतपाल साहब ने इस पर एक्सरसाइज शुरू की है, लेकिन फिर बदकिस्मती की वजह से एज़ पर नॉर्म्स उसको हटा दिया गया यहाँ, वरना उसको एक मंथ में उसको स्टार्ट करनी थी। तो ये बिल्कुल उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है ये आज का मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि जब से बीजेपी बारसस आई है तो इनका मैनिफेस्टो पहले ही था। लेकिन मैं आपने वो सवाल पूछा है, फिर भी इसी पर अपना तीर में महबूब मुफ्ती और उमर साहब पर दागना चाहता हूँ कि ये उनकी नाफहमी और जो उनको इक़्तिदार का हवस था, उनको ये पता था कि बीजेपी के पास मैनिफेस्टो 370 हटाने का मैनिफेस्टो था, लेकिन उन्होंने इसका डिफेंड नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि हमें असेंबली में अर्जेंटली बिल पास करनी है। अगर इसका जिम्मेदार भी मैं ठहराना चाहता हूँ, मैं गुपकार अलायंस को ठहरे सामने हैं, क्योंकि इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम के पास एक मौक़िफ़ है, करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री, एडिक्शन फ्री और नौजवानों के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी हम लाना चाहते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस अंदाज़ से हमारे कोर ग्रुप हमारे डिस्ट्रिक्ट पर इस वक्त काम कर रहे हैं, हम किसी से भी कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि साउथ कश्मीर में हमारा पल्ला भारी हो जाएगा इंशाल्लाह।